ये बच्चों हम सबसे पहले करते हैं कविता का वाचन। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत है, धुन है एक न एक सभी को सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। रवि जग में शोभा सरसाता सोम सुधा बरसाता, रवि जग में शोभा सरसाता सोम सुधा बरसाता। सब हैं लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का। उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा। क्या उद्देश्य रहित हो जग में तुमने कभी विचारा, क्या उद्देश्य रहित हो जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में। क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। केवल अपने लिए सोचते, केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो। पीते खोते सोते जगते हंसते सुख पाते हो, पीते खोते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है, जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है, सोचो तुम ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा। किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना ऊऋण प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा, उससे होना ऋण प्रथम है, उससे होना ऊऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा, उससे होना ऊऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो बच्चों अब हम ने अब तक इस कविता का वाचन किया है, अब हम इन पंक्तियों का अर्थ करते हैं। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक न एक सभी को सबके निश्चित व्रत हैं।
जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। तो आइए बच्चों, हम इन 4 पंक्तियों का सबसे पहले अर्थ देखते हैं। उससे पहले मैं आपको जो ये रंगीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अर्थ देख लेते हैं। जग, जग का अर्थ होगा बच्चों संसार। सचर, चेतन पदार्थ जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। अचर, जड़ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। तो सचर यानी गतिमान और अचर यानी गतिहीन। चेतन, जड़, ये इनके आप पर्यायवाची भी बना सकते हैं और इनके अर्थ भी हैं। कर्म निरत, कर्म मीन्स कार्य, निरत लगातार, जो कि जो लगातार काम में लगा हुआ है। धुन का अर्थ होगा लगन। व्रत, किसी कार्य को करने की, किसी की प्रतिज्ञा कर लेना। व्रत आप लोग बच्चों ने भी अपने घर में देखा होगा कि हमारे मम्मी हैं, पापा हैं, तो कभी किसी न किसी दिन व्रत करते हैं, तो उनकी कोई प्रतिज्ञा होती है, मन्नत होती है, इसीलिए वो व्रत करते हैं। तो व्रत यानी कोई प्रतिज्ञा। आतप, धूप, आतप का अर्थ होगा धूप या गर्मी। वसुधा, पृथ्वी। तुच्छ, छोटे से भी छोटा, तुच्छ, छोटा। स्वकर्म, स्वयं द्वारा काम करना, अपना कार्य। तत्परता, किसी काम में लगे रहना, किसी कार्य में लगे रहना। तो ये बच्चों शब्दार्थ है। आइए अब हम करते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। कवि कहते हैं कि इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं, कि इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं, वह सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सभी कोई ना कोई काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब सबको काम करने की एक धुन लगी हुई है, लगन लगी हुई है कि हमें अपना अपना काम करना है, अपने कर्तव्य हमें निभाने हैं। उन सब पे कार्य करने की एक धुन सवार है तथा सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं तथा सभी को निर्धारित, अपना काम जो है वो निर्धारित समय पर करना, इसका उन्होंने एक व्रत ले रखा, नियम बना रखा कि हमें अपने जो कार्य है वो निर्धारित समय पर पूरा करना है। सभी अपने अपने कार्यों का निर्धारित समय पर पालन कर रहे हैं। एक तुच्छ पत्र भी, एक छोटा सा पत्ता भी पूरा जीवन स्वयं धूप गर्मी सहन करता है, मौसम की मार सहता है, परंतु धरती को वह छाया प्रदान करता है। एक तुच्छ पत्ता, छोटा पत्ता भी मौसम की मार भी सहता है, धूप गर्मी सर्दी सब कुछ वह सहन करके भी क्या करता है, धरती को छाया देता है। इस प्रकार एक तुच्छ पत्ते को भी अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को निभाने की कितनी तत्परता लगी हुई है कि एक छोटा सा तुच्छ पत्ता भी अपने काम में लगा हुआ है, उसको भी काम करने की एक तत्परता है। तो ये बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ हुआ। अब आगे देखते हैं। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। तो बच्चों हम पहले जो अंडरलाइन हो रहे हैं उन शब्दों के अर्थ देख लें। रवि सूरज, जग संसार,
सोम, चंद्रमा, सुधा, अमृत, कर्म, कार्य, निष्क्रिय, कोई काम धाम न करने वाला, क्रिया रहित, जो निठल्ला जो बैठा रहता वह, दृष्टि नजर, नितांत बिल्कुल एकदम, तुच्छ छोटा, तृण तिनका, लघु, लघु का मतलब अर्थ भी यहां पर छोटा ही होगा, तन शरीर। तो ये इन शब्दों के अर्थ हैं। हम इन पंक्तियों का अर्थ करेंगे बच्चों। सूरज संसार में प्रकाश फैलाता है ना। रवि यानी सूरज, सूरज इस संसार में प्रकाश फैलाता है। और चंद्रमा, चंद्रमा भी अपनी शीतल किरणों से इस संसार में अमृत की वर्षा करता है। सूरज जो है वह इस संसार में प्रकाश फैलाता है। यदि सूरज नहीं निकलेगा तो आपको पता है कि दिन भी नहीं होगा। सूरज निकलेगा तभी इस संसार में प्रकाश होगा, नहीं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया रहेगा। और चंद्रमा रात्रि में अमृत की वर्षा करता है, शीतल किरणों से, अपनी शीतल किरणों से अमृत की वर्षा करता है। सब लगे हैं कर्म में, तो सभी इस संसार में जितने भी चौर अचर सभी हैं, वह सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ काम वह कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पर कोई निष्क्रिय दृष्टि ना आता, कोई भी यहाँ पर निठल्ला बेकार, जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं बैठा हुआ है। कोई भी मतलब बेकार, जिसके पास कोई काम धाम नहीं, ऐसा प्राणी इस संसार में कोई भी नजर नहीं आ रहा है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का। तृण मीन्स घास का तिनका, तुच्छ तृण तुच्छ पदार्थ के भी लघु जीवन मतलब उसके छोटे से उद्देश्य। एक तिनके का जीवन कितना होता है कि हम उसको कभी भी तोड़कर फेंक सकते हैं, लेकिन उस छोटे से तिनके का भी, उसके छोटे से जीवन का, छोटे से तिनके के छोटे से जीवन का भी उद्देश्य है। वह स्वयं को भी समर्पित करके शाकाहारी पशुओं का भोजन बनता है ना। पशु क्या खाते हैं? घास। और वह छोटा तिनका भी अपना कर्म करता है, वह भी पशुओं का भोजन बनकर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करता है। वह स्वयं को समर्पित करके शाकाहारी पशुओं का भोजन बनता है, वह भी उसी कर्म में अपने शरीर का समर्पण कर देता है। तो एक तुच्छ तिनका भी यदि अपने काम में लगा हुआ है तो फिर हम तो मनुष्य हैं, हम अपने काम से विमुख कैसे हो सकते हैं? अगला देखते हैं। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। तो सबसे पहले हम रेखांकित जो शब्द किए गए हैं उनके अर्थ देखते हैं। अमित यानी अत्यधिक, विलसित शोभित या वैभव युक्त। तो इसमें राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारा मानव जीवन जो है वो अत्यधिक बुद्धि बल से शोभित है। तुम्हारे पास बुद्धि है, बल है, इसी
कारण इस संसार में तुम शोभा पाते हो। तुम्हें ये सब मिला है, इसीलिए इस संसार में तुम्हारा जन्म हुआ है। कवि क्या कह रहे हैं? हे मनुष्य, तुम अत्यधिक बुद्धि बल से शोभित हो, वैभव युक्त हो कि तुम्हें ये सब मिला, बुद्धि भी मिली है और बल भी मिला है, इसीलिए तुम्हारा जन्म इस संसार में हुआ है। क्या उद्देश्य रहित हो जग में? क्या तुम इस संसार में बिना उद्देश्य के आए हो? तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, या तुम उद्देश्य रहित हो? क्या तुमने कभी अपने मन में ये विचार किया है कि मेरा इस पृथ्वी पे जन्म हुआ, इस संसार में मैंने जन्म लिया है, तो क्यों लिया है? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? मेरे कोई कर्तव्य है? क्या मैं उन्हें पूरा कर रहा हूं? तो क्या तुमने कभी इन बातों पर विचार किया है? फिर कवि कहते हैं कि बुरा न मानो, एक बार सोचो तुम अपने मन में। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं उस बात के लिए तुम बुरा मत मानना, लेकिन एक बार तुम अपने मन में सोचना कि तुमने अपने जीवन के सभी दायित्व व जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है, कि इस जीवन में आने के बाद तुम्हारी जो जिम्मेदारियां थी, तुम्हारे जो दायित्व थे, उन सबको तुमने पूरा कर लिया है। जो उद्देश्य लेकर तुम इस संसार में आए थे, वो सारे कर्तव्य तुमने समाप्त कर लिए हैं या नहीं? यदि तुमने इस संसार में जन्म लेकर अपने कर्तव्य और दायित्व को पूरा नहीं किया है, सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए आए हो, तो तुम्हारा जीवन जो है वो निरर्थक है, उद्देश्य रहित है। तो मेरी बात को तुम बुरा मत मानना, लेकिन इस पर एक बार तुम जरूर सोचना कि क्या तुमने सभी दायित्व जिम्मेदारियों को इस संसार में रहते हुए समाप्त कर लिया है। अब हम देखते हैं आगे की पंक्तियां। केवल अपने लिए सोचते, मौज भरे गाते हो, पीते खोते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। तो इसमें हम जो रंगीन शब्द उसका अर्थ देखते हैं, सतत यानी लगातार। तो कवि मानते हैं कि जिस परिवार, कवि कहते हैं कि मनुष्य तुम केवल अपने लिए ही जीते हो, केवल अपने बारे में ही तुम सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचने का तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है। तुम इस संसार में मस्ती और उमंग से भरे गीत गाते हो, है ना, मौज यानी उमंग, तो उमंग से भरे गीत गाते हो। तुम इस संसार में भोजन पानी ग्रहण कर, पीते खोते ग्रहण कर यानी खा पीकर तुम सो जाते हो, और जागने पर दोस्तों के साथ मिलकर जगते हंसते सुख पाते, जागने पर दोस्तों के साथ मिलकर हंसते हो। इस संसार में तुम सिर्फ अपने खुद के सुख भोगने के लिए, तुम सिर्फ इस संसार से दूर अपना ही स्वार्थ साधने में लगातार लगे हुए हो। मतलब तुम्हें सिर्फ अपने ही स्वार्थ की पूर्ति करनी है। अपने स्वार्थ का मतलब अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए तुम लगातार लगे हुए हो कि उससे तुम्हें यश मिले, तुम्हारा नाम हो, है ना। तुम सिर्फ अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हो, दूसरों के लिए तुम नहीं सोच रहे हो। सोचो तुम ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश। अब तुम सोचो कि इस संसार में
तुम सिर्फ अपने सुख के लिए प्रयासरत हो। तुम स्वयं ही इस संसार में जड़, चेतन, चल, अचल, मतलब जितनी भी है इस संसार में प्राणी, जगत, पदार्थ, उन सबको पाने के लिए तुम विवश हो रहे हो। तुम्हें कर्म नहीं करना है। ये सब तुम बिना कर्म किए ही प्राप्त करना चाहते हो और इस संसार में यश भोगना चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं, उसके बावजूद भी मुझे ये सब मिले। तो ये संभव नहीं है। इससे ज्यादा व्यवस्था और तुम्हारे पास क्या हो सकती है। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना ऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। निज हित, अर्थ देखते हैं हम इनके। निज हित, अपना हित, स्वयं के बारे में देखना, अपना हित, ऋण, ऋण से मुक्त होना, स्वजीवन, अपना जीवन। तो कवि कहते हैं कि जिस परिवार, समाज, देश ने तुम्हें पाला पोसा है, जिसने तुम्हें जीवन का हर सुख दिया है, हर सुख प्रदान किया है, वह आज अपने उत्थान और भलाई के लिए, समृद्धि के लिए तुम पर भरोसा करते हैं। जिसने तुम्हें जीवन का हर सुख प्रदान किया है, वह आज तुमसे अपने उत्थान और अपनी भलाई के लिए, समृद्धि के लिए तुम पर वो भरोसा करते हैं। माता पिता है, जिस प्रकार माता पिता बच्चे को पाल पोष कर बड़ा करते हैं, उसकी हर जरूरतों को पूरा करते हैं, है ना, वो अपने सारे फर्ज निभाते हैं। लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम बड़े होकर उनसे ऋण हो, हम अपने ऋण से मुक्त हो कि माता पिता ने हमारे लिए जो किया है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने माता पिता के लिए क्या करना है, उन्हें किस तरह से सुख देना है, समृद्धि देनी है, क्योंकि उनका हमारे ऊपर एक भरोसा रहता है कि बड़ा होकर यही बच्चा हमारी सेवा और पालन पोषण करेगा। जिस प्रकार माता पिता बच्चे को बचपन से लेकर बड़ा करने तक अपने सारे फर्ज निभाते हैं, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वह बुढ़ापे में जिस तरह माता पिता ने उनकी सेवा की, उसी तरह उनके वृद्ध होने पर वह उनकी सेवा करे, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करे, उनको मतलब वह अपने ऋण से मुक्त हो जाए, है ना। उस परिवार, देश, समाज, उससे होना ऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। तो परिवार, देश, समाज के ऋणों को चुकाना ही तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है कि जिस परिवार ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, जिस देश में रहकर तुमने अपनी सारी जरूरतों को पूरा किया है, जिस समाज में रहकर तुमने नाम और यश कमाया है, तो सबसे पहले तुम्हें उनके ऋणों को चुकाना है और यही तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है। जब तुम इन सब ऋणों से ऋण हो जाओगे, जब तुम इन सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम अपने जीवन का शेष समय जो है वह संसार के लिए व्यतीत कर सकते हो। तब इस संसार रूपी जीवन को तुम आराम से जी सकते हो, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, क्योंकि तुमने तुम्हारे अपने जो कर्तव्य थे, दायित्व थे, उनको तुमने पूरा कर लिया है। यही तुम्हारा लक्ष्य है और यही तुम्हारा जीवन है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ 1 का अर्थ सहित, वाचन सहित अर्थ। आपको जहां पर समझ में नहीं आता है
वहां आप फोन करके पूछ सकते हो। प्रश्न उत्तर का आपको PDF भेज दिया जाएगा, तो आपको सभी प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं।